So good evening बच्चों, कैसे हैं आप लोग? Hope that you are doing fine. Okay, so today I am back with again one more session जहाँ पर बहुत सारे बच्चों की यही क्वेरी है कि सर समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई कैसे करनी है। ये समझ में आना कोई फैक्ट नहीं है, ये तो अपने मन का रिग्रेट है कि अब इतना टाइम हो चुका है, पहले 6 महीने जा चुके हैं, अब सिर्फ 6 महीने एग्जाम के लिए बचे हैं, तो ये 6 महीने में प्रिपरेशन कैसे करना है। मैं तो ये बोलूँगा 6 महीने आपके लिए नहीं, बाकी सभी के लिए 6 महीने बाकी है। तो हमारे पास जितना टाइम है हमने उस टाइम में पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, ना कि कितना टाइम बचा है। आप अगर पढ़ाई के ऊपर टाइम फोकस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके मन में आएगी नहीं। आपके मन में रिग्रेट है कि मैंने पहले 6 महीने में कुछ नहीं किया या मुझसे कुछ नहीं हुआ है, तो आप दुनिया में अकेले ऐसे नहीं हो। बहुत सारे लोगों के मन में यही दुविधा है, लेकिन बाकी लोग कभी ना कभी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं या वो करने वाले हैं, है ना। तो हमें करने में कोई रोक टोक नहीं है। आप अभी से स्टार्ट करिए, आपके खुद के लिए कोई डेडलाइन सेट करिए। जब तक आप डेडलाइन सेट नहीं करोगे तब तक आपका डिस्ट्रैक्शन यूं ही बना रहेगा। सर मोबाइल की वजह से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, सब मोबाइल की वजह से मेरे फ्रेंड्स का डिस्टर्बेंस है। ये तो आपने परमिशन दे रखी है, आपको कोई और डिस्टर्ब नहीं कर सकता आपकी खुद की परमिशन के सिवाय। ये हमने ही लोगों को परमिशन दिया है ना। तो कोई आपको आपकी परमिशन के सिवाय कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो बहाने बनाना बंद करो, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस है। और जब तक आपके पास एक्सक्यूजेस है आपका डिस्ट्रैक्शन बना रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि पढ़ाई कैसे करनी है। ये सारे के सारे बहाने हैं। हाँ ठीक है, आपको बुरा लगेगा बट ये लगना जरूरी है। इससे आपको शायद पता चलेगा कि अब टाइम कम है और जितना टाइम बचा है उतने में आप पढ़ाई करनी है। एक्सक्यूजेस देना बंद करिए, पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। सर मैथ्स की पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी, कैसे भी स्टार्ट करिए। कोई भी टॉपिक जो आपको कन्वीनियंट इजी लगता है उसको स्टार्ट करिए और कंटिन्यूसली पढ़िए। बस वहां पर पॉज नहीं लेना है, स्टॉप नहीं लेना है। अगर हमने स्टॉप लिया है तो दुनिया ने स्टॉप नहीं लिया है। और सबसे बड़े आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन इज द डेंजरस प्लेस टू लिव इन। जब तक आप कंफर्ट जोन तोड़ोगे नहीं तब तक रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। और सबसे बड़े यही है सर लाइफ में जो चल रहा है वो सही है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी। उसको रूटीन कहा जाता है, उसको पढ़ाई नहीं की जाती। घर पे आ रहे, बैग कहीं पर रख दिया, ट्यूशन अटेंड किया, घर पे गए, खाना खाया, मोबाइल पे कुछ टाइम वेस्ट किया और फिर सो गए। फिर नेक्स्ट डे स्कूल गए, फिर नेक्स्ट डे ट्यूशन गए। यही हमारा रूटीन है। लोगों की बर्थडे पार्टी पे गए, लोगों को मिले, फ्रेंड से मिले, यही सब कुछ हो रहा है। और क्या हो रहा है इसके सिवाय और कुछ नहीं कर रहे। तो हमें बहाना बनाना ही सबसे बड़ा हमारा एक ही रीजन है कि जो हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम हमारे पास उतना ही है और अभी भी एम्पल टाइम बचा है। अगर अभी भी चाहो तो बहुत कुछ बन सकता है। अभी भी आप चाहो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बट वो हमारे पास किलिंग इंस्टिंक्ट होना चाहिए, वो बर्निंग डिजायर हमारे पास होना चाहिए कि नहीं यार जो टाइम बचा है उसके अंदर मुझे कुछ करके बताना है। बस अगर आपने एक्सक्यूज देना है और आपको सिंपैथी गेन करनी है तो फिर उससे कुछ आउटकम नहीं बनेगा। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, खुद को स्ट्रिक्ट डेडलाइन देनी पड़ेगी कि ये 5 दिनों में मैं मैथ्स के इतने टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, या अगले 1 हफ्ते में, अगले संडे तक या अगले 20 तारीख तक मैं मैथ्स के ये टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। या मैं यहां से आगे हर मिनट का, हर दिन का, हर घंटे का आपके पास एक कैलकुलेटिव ये होना चाहिए। आपने सोचना ही नहीं पढ़ाई कब स्टार्ट करनी है, बस पढ़ाई स्टार्ट करनी देनी है। और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते। आप देखिए रिग्रेट करने के लिए भी टाइम नहीं बचा है। अगर आप यही सोचते रह जाओगे कि मुझसे नहीं हो रहा है या मेरा इतना टाइम चला गया है या इतना टाइम बचा है, अगर ऐसा सोचते रहोगे तो बस फिर आप सोचते ही रहोगे। टाइम आपके लिए अभी भी है, पढ़ाई स्टार्ट करो, एक्सक्यूजेस देना बंद करो। ओके, और पढ़ाई आप कहीं से भी स्टार्ट करिए। सॉल्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करिए और एनसीईआरटी करिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करिए, सैंपल पेपर सॉल्व करिए, केस स्टडी सॉल्व करिए। जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको दिख रहा है, वहां से स्टार्ट करिए। बस करना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है। ओके, ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट ना करो।
अगर सोचते रहोगे तो फिर सोचते ही रहोगे। और देखो बाकी लोग आप क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं बनता है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, यू आर यूनिक, है ना, भगवान ने आपको यूनिक बनाया है। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, कंपैरिजन इज द बिगेस्ट क्राइम। कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, जस्ट गिव द डेडलाइन कि मुझे इतने समय में इतना कुछ करना है। देखिए आपकी पढ़ाई जरूर होगी और मुझे पक्का यकीन है अगर आपने दिल में ठान लिया है तो आपका रिजल्ट जरूर बनेगा। सिर्फ आपको एक्सक्यूज देना बंद करना है ना। जो है जैसे है वहां से स्टार्ट करिए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, किसके पास कितने हैं, सर हमारे घर पे मेहमान बहुत है या मेरे पास पढ़ाई के लिए रूम नहीं है, ये एक्सक्यूजेस नहीं है। लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। अगर लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं हो रही है तो आप आपकी रूम का दरवाजा बंद करिए, वहां पर बैठिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक आपकी परमिशन ना हो। और आपके घर वाले आपको हर बात के लिए सपोर्ट करते हैं। वो अगर आपको अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छी ट्यूशन लगाते हैं, अच्छी बुक्स ला कर देते हैं, तो वो इस बात के लिए भी आपको सपोर्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि हर किसी को घर से सपोर्ट मिलता है, बस हमारे अंदर विल पावर होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। अब टाइम टेबल आ चुका है, आपको सोचना है या सोचते रहना है या एक्शन लेना है, ये आपके हाथ में है। जब तक आप आपका कंफर्ट जोन तोड़ोगे नहीं तब तक आपका रिजल्ट नहीं जनरेट करोगे। अगर आप 7 बजे उठ रहे हो तो आपको 4 बजे उठना ही पड़ेगा, सवेरे 4 बजे। रात सवेरे नहीं उठना हो रहा तो रात को 1-2 बजे तक पढ़िए। सर मुझे 6 घंटे की नींद, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ता है, आप पढ़ाई पे फोकस करिए। ये सब बहाने हैं, दिस आर जस्ट एक्सक्यूजेस। बाकी लोग कर रहे हैं, आपको करना ही पड़ेगा। और किसी ने खूब कहा है कि मैं 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे में यकीन नहीं करता, मैं तब तक पढ़ता हूं जब तक मेरी आंखें खुली है। तो आपको जो टाइम मिल रहा है, स्कूल में ऑफ पीरियड मिल रहा है उस समय पढ़िए, गेम्स पीरियड मिल रहा है तब पढ़िए, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो जाते जाते यूट्यूब सुनिए। जो टाइम मिल रहा है, जैसे टाइम मिल रहा है उतने समय में